पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने ज्ञानार्जन के लिए वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जो बताए गए उपाय हैं उनको आप समझ रहे हैं, उनको जान रहे हैं, उनको सीख रहे हैं और अपने कष्टों के निवारणार्थ उनका प्रयोग भी कर रहे हैं। आज आपके लिए अत्यंत गूढ़ जानकारी लेकर के आए हैं। द्वितीया में चंद्र दर्शन। चंद्र दर्शन का हमारे शास्त्रों में क्या महत्व है? यदि किसी को मानसिक रोग है, मूर्छा हो जाती है, दिमाग कुछ डिस्टर्ब रहता है, मन में चिंताएं बहुत है, बीपी है, या पुत्रों को इस तरह की कोई परेशानी है, जिन माताओं के पुत्रों में ये दुर्गुण है, चंचल है, चोट लगती है, चंद्रमा खराब है, तो प्रायः उनको चंद्र दर्शन करवाते रहने मात्र से ही बहुत प्रकार के रोग, दोख, दुख, दारिद्र का विनाश हो जाता है। इसीलिए सब लोग द्वितीया का चांद देखते हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीया का चंद्रमा ही भगवान शिव के मस्तक में विराजमान है और इसी द्वितीया के चांद के दर्शन से ही हमारे जीवन में सुख और सौहार्द की प्राप्ति होती है। क्या करना चाहिए? चंद्र दर्शन एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन का एक धार्मिक महत्व है। इस विशेष दिन में भगवान चंद्रमा की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। अपने सनातन धर्म के अनुसार इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना अत्यंत फलदायी है और कई प्रांतों में, खास करके दक्षिण भारत और मध्य भारत में, महिलाएं चंद्र दर्शन के लिए व्रत भी रहती हैं। यदि किसी माँ के पुत्रों को कष्ट है, पुत्रों को चिंता है, तो माँ पूर्णिमा का या इस द्वितीया का व्रत रखती है। द्वितीया में चंद्र दर्शन होता है और इस चंद्र दर्शन का इतना महत्व है कि चंद्रमा और सूर्य ये दो प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य दिन में दिखते हैं, दिन के राजा सूर्य हैं, और रात के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा सुख और शांति हमारे जीवन में देते हैं। यदि चंद्रमा हमारे बिगड़ जाएं तो बहुत धन संपत्ति से कोई सुखी नहीं होता, लेकिन ये मन के स्वामी हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो भी सुख और शांति और शीतलता मिलती है वो चंद्रमा से मिलती है। इसलिए सूर्य से ज्यादा चंद्रमा के दर्शन का महत्व है। आप देखे होंगे हमारे हिंदू सनातन धर्म में दिन में शादियां नहीं होती, रात में ही होती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य का दाम्पत्य जीवन वैसा नहीं रहा। इसीलिए हम चंद्रमा की पूजा करके जीवन में सुख और शांति और सौहार्द के लिए रात में पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं और विवाह के बाद वर और वधू को चंद्र दर्शन कराया जाता है। ऐसा चंद्रमा का विशेष महत्व है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो इस दिन सूर्यास्त काल के बाद द्वितीया को जो ही सूर्य का अस्त होता है उसी समय चंद्रमा का कुछ ही मिनट में उदय हो जाता है। द्वितीया का चंद्रमा पूरा नहीं होता, वो हंसियाकार थोड़ा से चंद्रमा दिखता है, जैसे फसल काटने वाला हंसिया होता है। गौर से देखना पड़ता है पश्चिम दिशा की ओर, जहाँ सूर्य अस्त हुए वैसे ही चंद्रमा दिखना शुरू हो जाते हैं। उनकी क्षितिज किरणें जो ही विलुप्त होती हैं त्यों ही चंद्रमा का दर्शन सूर्यास्त के बाद ही संभव है। रहते पहले से हैं पर सूर्य के कारण दिखाई नहीं देते। जब चंद्रमा स्वयं ही अस्त वाले होते हैं, द्वितीया तिथि को चंद्रमा की दूसरी कला है। इसलिए 2 घटी ही रात्रि में चंद्रमा रहते हैं, इसके बाद अस्त हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष में स्वयं सूर्यदेव पीकर स्वयं ऊर्जावान रहते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पुनः लौटा देते हैं। जब कृष्ण पक्ष होता है तो द्वितीया को चंद्रमा नहीं दिखते, लेकिन शुक्ल पक्ष के में द्वितीया तिथि को पूरा चंद्रमा दिखते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच के हो गए हैं, चंद्रमा राहु केतु के साथ हो गए हैं, ग्रहण योग हो गया है, यदि और भी किसी प्रकार का सर्प दोष, विष दोष, मानसिक तनाव, जिनके माँ को बहुत परेशानी रहती है, माँ के कल्याण के लिए, साथ ही
पैसा भी पानी की तरह यदि खर्च हो रहा है, ऐसे लोग यदि इस दिन चंद्र भगवान की पूजा अर्चना करें, उनके दर्शन करें, तो उनके परिवार से मानसिक रोग दूर हो जाएगा। हम कुछ परिवारों में देखें कि सब लोगों को मानसिक रोग है, सब अपने अपने मन के राजा हैं, सबका दिमाग कुछ अपने अपने मन का है। ये चंद्र का दोष है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान शंकर और गौरी के समीप रहते हैं। अतः इस दिन भगवान शाम को शिव भगवान का पूजन करो, रुद्राभिषेक करो, पार्थिव पूजन करो। विशेष रूप से चंद्र दर्शन के पूर्व ही पूजन अति शुभ माना जाता है। चंद्र दर्शन हर महीने अमावस्या के बाद जब पहली बार चंद्रमा आकाश पर दिखते हैं, उसे चंद्र दर्शन कहते हैं। शास्त्र के अनुसार इस समय चंद्र दर्शन करना अत्यंत फलदायक होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा मन और ज्ञान के स्वामी हैं। कुंडली में अशुभ चंद्रमा होने पर मानसिक विकार, माता को कष्ट, धन की हानि, मकान का न बनना, मित्रों से अनबन हो जाना, इसलिए द्वितीया के चंद्र दर्शन मात्र से यह सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। पूजन कैसे करें? संध्या के समय चंद्रदेव का दूध और जल मिला करके अर्घ्य दें, पुष्प धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करें और सफेद स्फटिक की माला से 108 बार भगवान चंद्रमा के मंत्र का जप करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः छोटा मंत्र है, बीज मंत्र है। और यदि इससे बड़ा मंत्र करना चाहते हैं तो ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। यह चंद्रमा की गायत्री है, क्योंकि क्षीर सागर समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है और चंद्रमा में अमृत पाया जाता है। चंद्रमा में अमृत होता है तो दर्शन मात्र से हमको मानसिक विकार से मुक्ति मिल जाती है। और यदि इस दिन जल में अपनी छाया हम देख करके वह जल चंद्रदेव को अर्पित करें तो बहुत उत्तम है। माता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी है तो उनको सुधार के लिए शतावरी एक जड़ होती है, बाजार में आती है, उसको चंद्रमा को जल के साथ अर्पित करें और इसके बाद वह चढ़ी हुई शतावर माँ के गले में बांध दें, हाथ में बांध दें, कमर में बांध दें। रोग और बीमारी से माँ के लिए उत्तम होगा। तीसरा, जिनको दाम्पत्य जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह द्वितीया के दिन चंद्रदेव पर चढ़ा हुआ चांदी का सिक्का एक जल के साथ चंद्रदेव को अर्पित करें और उस सिक्के को अपने तिजोरी में रखें। छोटा बालक है, निरंतर बीमार है, तो चांदी का एक चंद्रमा बनावें, जल में डाल करके द्वितीया के दिन उसको चंद्रदेव को अर्पित करके बालक के गले में पहना दें तो चंद्रमा जनित दोष दूर हो जाता है। यह बिना किसी खर्च का दुर्लभ प्रयोग है। यदि आप इसको इसी विधान से महीने में एक बार ऐसा करते हैं तो आपके परिवार से, आपकी माँ को कष्ट है, पुत्रों को कष्ट है, परिवार को कष्ट है, दाम्पत्य जीवन में है, अथवा आपका मन प्रसन्न नहीं रहता। चंद्रमा की यही पहचान है। जिनका चंद्रमा खराब होगा उनका हंसना बड़ा मुश्किल है, हंसाना बहुत मुश्किल है। उनकी मुस्कान कोई देख नहीं पाता है, मन में कभी प्रसन्नता रहती ही नहीं। जिनका मन प्रसन्न नहीं है, कितना भी अच्छा खा पी लो, कितना अच्छा भगवान ने सुख शांति परिवार में धन संपत्ति दी है, लेकिन यदि मन से सुखी नहीं है तो उसके सुखी होने के लिए केवल चंद्र दर्शन, चंद्र पूजा ही महत्व है। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए कोई अद्भुत जानकारी लेकर उपस्थित होते हैं। नमस्कार।